बतौर शहरी हकीकी आज़ादी को क्या समझते हैं आप? ये जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया जाता है, इंडिया से जंग हम जीत गए, पूरी दुनिया में इज्जत हमारी बन गई, अब आज़ादी होती किस तरह की? बेसिक पाकिस्तान हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर किसी इंसान के पास पैसा है ना तो पाकिस्तान से बड़ी आज़ादी किसी के पास है। आज जो है वो नहीं। क्या कहाँ कॉल थी? टेलीफोन पे या रोड पे तो कहीं हमें नजर कोई कॉल नहीं आई, ना हमें कोई यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आई, ना कहीं कोई रुकावट नजर आई। कोई पीटीआई के 10 लोग भी हमें नजर नहीं आए। अकल के नाखून लेने चाहिए थे कम से कम। पीटीआई को होश करना चाहिए था कि पाकिस्तान की जो औलाद है वो औलाद नहीं है, जो कौम के बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं। कुर्बानियाँ देना और बात है, हुकूमत को एंजॉय करना और बात है। तोहमत लगा के माँ पे जो गैरों से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। PMN आपको सड़कों पे नजर आए? कोई भी नहीं। ये एहतजाज पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। हमने तो बस दुआएं की है खान साहब के लिए, थोड़ा सा एहतजाज किया है बस। थोड़ा सा किया है एहतजाज? कहाँ पे किया? वैसे ही बाहर निकल के। बाहर कहाँ? आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं? देखो जरा अच मिर्चा बड़ियां तुसी एहतजाज मिर्चा पाउनियां अखां च। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई थी और एहतजाज जो है वो कहा जा रहा था जहाँ जहाँ पे भी हो सका वो करेंगे, लेकिन फैसलाबाद के अंदर किसी भी किस्म का एहतजाज जो है वो बड़ा देखने को नहीं मिला। बाज़ार खुले हैं, रौनकें बहाल हैं, आप सब देख रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा सीट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली थी वो फैसलाबाद से निकाली थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी MP MNA बड़ी जो रैली है या जुलूस है उसकी क़यादत करता हुआ नज़र नहीं आया। पब्लिक का आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहना है? मौखर किया है उन्होंने इस एहतजाज को, मुस्तरद किया है, या फिर वो हिस्सा बनना चाहते थे, किसी डर की वजह से नहीं भर पाए, या फिर कोई और वजूहात हैं? ये उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। आपने मेरे साथ बने रहना है। कौन होंगे आज के गेस्ट आपको दिखाते हैं, ज़रा आम पब्लिक होगी जिससे हम बात करेंगे और रिव्यूज़ लेंगे आज के एहतजाज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बाज़ार में घूम रहे हैं, रौनकें बहाल हैं बाज़ारों की। हम देखने आए थे कि आज PTI वाले बाहर निकले हैं के हक में, लेकिन फैसलाबाद में तो कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आया, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं। इमरान खान को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए कि मुल्क के जिस तरह के हालात हैं सैलाब के हवाले से और महंगाई की, बेरोज़गारी के हवाले से, और जो लोगों के बच्चे हैं उनको कैद में डलवाने की बजाय वो कंप्रोमाइज़ पे आए और मसाके जमहूरियत पे आए और मुल्क आगे चले। आपको नहीं लगता ये वही फ़ौज थी जिसने इंडिया को शिकस्त दे के हमारा पूरी दुनिया के अंदर मोराल हाई किया? और 9 मई के वाक़यात अगर देखे जाएँ तो इसके बड़े बरक्स हैं। हमें अपने हीरोज़ को इज़्ज़त देनी चाहिए और ये लोग बिल्कुल 9 मई जो वाक़या हुआ है ये कभी भूलने वाला नहीं है। पाक फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है और बेशुमार हमारे फ़ौजियों ने अपनी जानें पेश की हैं हमारे लिए। हम रात को सोते हैं, वो जागते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी फ़ौज को बुरा कहेगा उसे पाकिस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी उसे कोई हक़ नहीं कि वो किसी भी जगह पर रहे। हमारी फ़ौज जिंदाबाद है और पाकिस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट फ़ौज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फैसलाबाद में अवाम ने आज के एहतजाज को मौखर किया, मुस्तरद किया या फिर शमूलियत इख्तियार की, आपको क्या लगता है? नहीं, अवाम अब नहीं बाहर निकलेगी। अवाम को अवेयरनेस भी आ गई है और जिस तरह इंतज़ामिया और जिस तरह पुलिस और ये पकड़ दकड़ वाला जो निज़ाम है इससे भी लोग डर गए हैं, क्योंकि अंदर है, बच्चे उसके बाहर हैं। तो ये जब उसके बच्चे यहाँ पे आके जेल में जाएंगे तो उसे समझ आएगी कि लोगों के जो हज़ारों बच्चे इसकी वजह से जेल में हैं वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इससे बैठ के बात करनी चाहिए। डायलॉग से मसले हल होते हैं, इस तरह मसले हल नहीं होते। आपको नहीं लगता कि खान साहब ने उनके अपने बच्चे जो हैं वो एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे, लोगों के बच्चे आके एहतजाजों में शामिल हो रहे हैं? अब बिल्कुल, उन्हें तो बाकायदा मना किया गया कि आप लोग पाकिस्तान ना आए और एहतजाज में शामिल ना हो। क्यों ना हो भाई? लोगों के बच्चे हैं तो ये भी होने चाहिए ना। अगर आते आके लीड करते तो जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि वो यहाँ पे आएँ और उनको भी जेल भेजें और जेल की हवा खिलाएँ, तो PTI ख़त्म हो गई है। PTI अब आहिस्ता आहिस्ता इसका नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा कि अगर आप बैठ के डायलॉग नहीं करते। किसी भी मसले का हल सिर्फ डायलॉग्स हैं।
अगर जितनी मर्जी लड़ाई भी हो जाए आपस में हो जाते हैं। पाकिस्तान है यार, पाकिस्तान में पार्टियां हैं, इनको आपस में बैठ के जो भी है आपस में बैठ के हल करना चाहिए। अपनी पाक फौज पे इल्ज़ामात और पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी या ये 9 मई वाला वाक़या ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बतौर शहरी हकीकी आज़ादी को क्या समझते हैं आप? ये जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया जाता है, इंडिया से जंग हम जीत गए, पूरी दुनिया में इज्जत हमारी बन गई, अब आज़ादी होती किस तरह की? बेसिक पाकिस्तान हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर किसी इंसान के पास पैसा है ना तो पाकिस्तान से बड़ी आज़ादी किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है आज़ादी के हवाले से, और आज़ाद घूमते हैं दिन और रात, पता ही नहीं है जिधर भी जा रहे हैं या कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तो पहले ही आज़ाद है और आज़ाद रहेगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं और भी शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज ठीक है? जी जी बिल्कुल। शहर में कहीं पे कोई रुकावट नजर आई हो आपको, कोई आज की एहतजाज के हवाले से कुछ भी? नहीं जी, हमें पुरसकून है हमारा शहर, और जैसे पहले हमें आजकल फैसलाबाद साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, और जैसे वज़ीर आला साहब का एक है पैगाम भी कि साफ़ सुथरा पंजाब, और वैसे ही हमें फैसलाबाद साफ़ सुथरा पुरसकून नज़र आया। PTI ने 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल दी थी और फैसलाबाद शहर के अंदर किसी भी जगह पे कोई बड़ा एहतजाज जो है वो नहीं। क्या? कहाँ कॉल थी? टेलीफोन पे या रोड पे तो कहीं हमें नज़र कोई कॉल नहीं आई, ना हमें कोई यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ना कहीं कोई रुकावट नज़र आई, कोई PTI के 10 लोग भी हमें नज़र नहीं आए। अगर उन्होंने कॉल दी थी, कॉल आपसे मैं सुन रही हूँ कि कॉल थी, तो हमें कहीं कोई बैरियर, कोई चीज़, कोई लोग, अभी जिला कौंसल चौक में प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं, हमें तो कोई एक सिंगल बंदा भी नज़र नहीं आया। अगर रैली थी, कोई जलसा था, उनकी कोई वॉक थी, कोई तो नज़र तो आती हमें। आज तो बोले कश्मीर का दिन था, यौम तसीस था, उसको कैसे भूल गए? PTI हो या कोई भी जमात हो, जो हमारा दिल है, हमारी शाहराग है, हाँ, उसको कैसे भूला जा सकता है? उसके लिए आज कोई रैली करते, कोई वॉक करते, कोई हमारा अल्लाह करे कश्मीर आज़ाद, कोई दुआ करते। तो ये जो उन्होंने आज की कश्मीर के दिन पे कौन करते हैं? अकल के नाखून लेने चाहिए थे कम से कम, PTI को होश करना चाहिए था। सबसे पहले पाकिस्तान है तो फिर कोई जमात है। फैसलाबाद में आपको पता है PTI के कितने MP MN है? हाँ जी पता तो है, मगर आजकल नज़र नहीं आ रहे। नज़र कोई भी नहीं आया आज एहतजाज में, तो इसका मतलब है फैसलाबाद ने अपना पैगाम जो है वो दबे लफ्ज़ों में दे दिया है। बिल्कुल जी, हमें नज़र आ रहा है कि जो फैसला जो 9 मई के वाक़े के बाद जो कुछ हुआ है, हमारी जो अदारों के साथ जो हुआ है, हमारी जो कीमती असासे थे उनके साथ हुआ है, अवाम अब समझ गई है। क्या लगता है आपको, इमरान साहब के बच्चे जो बेटे हैं वो तो एहतजाज में शिरकत नहीं करते, लोगों के बच्चे जो है वो फिर आगे कर दिए जाते हैं? अपने बच्चों को कौन कुर्बानी का बकरा बनाता है? दूसरे बच्चे को ज़िबा करने के लिए है ना। बहुत से बच्चे ऐसे जिनको सजाएं हुई, क्यों हुई? उन्होंने उनको ट्रैप किया था। अपने बच्चों को क्यों नहीं वो फ्रंट पे लाते? अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो भी वज़ीर आज़म थे साहब का, तो वो वीज़ा मांगते हैं आने के लिए, वाए उनको फिर वीज़ा क्यों नहीं मिला? वो तो नेशनैलिटी उनकी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? उनके सवाल में ही उनका जवाब है। आपके ख्याल में उनके बच्चों को आना चाहिए था? बिल्कुल जी, फ्रंट पे आते, 9 मई को भी फ्रंट पे आते। अगर आज रैली थी तो आज भी फ्रंट पे आके अपने बाप के लिए, साहब का वज़ीर आज़म था, उनके लिए सबसे फ्रंट पे होते और लड़ते, पता चलता कि अपने बाप के लिए निकले हैं, वज़ीर साहब का वज़ीर आज़म के लिए निकले हैं, और PTI के वो जो लीडर हैं उनके लिए निकले हैं। इतनी खामोशी औलाद के लिए अच्छी नहीं। तो क्या पाकिस्तान की जो औलाद है वो औलाद नहीं है? जो कौम के बच्चे हैं वो बच्चे नहीं हैं? अपने बच्चों को तो हम बिल्कुल जी संभाल के रखें, दूसरे के बच्चों को तो फ्रंट पे लेके आए, उनको सजाएं दिलवाएं, उनको इस्तेमाल करें, उनको हाईजैक करें, ये गलत बात है। कहा जा रहा है KP से अवाम का समंदर लाया जाएगा पंजाब के अंदर, जो एहतजाज होगा उसमें, तो आपको कोई सदाकत लगती है? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? जी, अवाम का तो क्या, चिड़िया कबूतर का समंदर भी कहीं नज़र नहीं आया, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं। आप भी सामने माशाल्लाह देख सकते हैं। कहा गया था, कहने में और अमल करने में बड़ा फ़र्क है। कहा तो ये भी गया था हम नया पाकिस्तान बनाएंगे जो पुरसकून होगा, हमारे पुराने पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया। ये ज़्यादती की है हमारे पाकिस्तान के साथ, बताया कुछ जाए और किया कुछ जाए, ये गलत बात है। कौल फेल में तजादब, और जिसको बकौल लकब खुद साख्ता लकब मिला था सादक और अमीन का, उसने ही सादक और अमीन बन के ही नहीं दिखाया, वज़ीर आज़म बनते ही भूल गए। ये कहाँ का इंसाफ है? इस कौम के साथ ज़्यादती हुई। क्या बात है जी। हम आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे, आज की एहतजाज की कॉल थी PTI की 5 अगस्त? जी यकीन करें कि हमें तो इस तरह महसूस हो रहा है कि शायद ये एक कॉल ही थी और ये मीडिया की हद तक होगी या उन्होंने अपने प्रेस को ब्रीफिंग जारी की होगी, लेकिन फैसलाबाद में ऑल राउंड फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून है। और कोई एक बंदा भी, सिंगल ज़िला कौंसिल फैसलाबाद हमारा कचहरी के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाजी एक किस्म का प्लेस है, और मैं बतौर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद एक्स जानता हूँ कि हमारी भी कोई रैली हो
कोई एहतजाज हो तो ज़िला कौंसिल की ही सामने हम उस जगह को मुंतखब करते हैं, लेकिन यहाँ शायद वो बेचारे डरते हैं। असल में ना जी, कुर्बानियाँ देना और बात है, हुकूमत को इंजॉय करना और बात है। खान साहब ने कौम से सिर्फ झूठ बोला है, और मैं समझता हूँ कि अब कौम को पता चल गया है कि झूठ बोलने वाला खान जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। और उन्होंने न सिर्फ झूठ बोला है बल्कि एहसान फरामोशी की हद कर दी है। मतलब जो बाजवा उनको लेके आया उनके खिलाफ हो गए, और पहले कहा था कि मैं और बाजवा एक पेज पे ना होते पाकिस्तान चल ही नहीं सकता था। फिर बाजवा के मैं सिक्के निकालना शुरू कर दिए, कभी किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा। मैं ज़रूर कहूँगा जो इदारों के खिलाफ बोलता है कि तोहमत लगा के माँ पे जो गैरों से दाद ले, तोहमत लगा के माँ पे जो गैरों से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और मुशाहिदुल्लाह याद आ गए कि तुमने रोना है, तुम्हें चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। और इंशाअल्लाह आगे आगे देखिए होता क्या। खान साहब के बच्चों की बात करें तो यकीन करें मुझे दुख होता है, वो बच्चे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जाने निछावर की और अपनी तालीम, अपना कैरियर, हर चीज़ दाव पे लगा दिया, लेकिन खान ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और मैं अब भी कहता हूँ कि जो बच्चे कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि खान मसीहा है, खान उम्मीद की किरण है, मैं उनसे बोलूँगा कि अपना वक्त ना ज़ाया करें, पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान के इदारों को देखें। यकीन करें, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आज का पाकिस्तान एक बढ़ता हुआ तरक्की याफ्ता और कामयाब पाकिस्तान है कि ख़ुद जो अमेरिका का सदर है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, और इंडिया को पता चल गया है कि उसकी औकात क्या है। और मैं सलाम पेश करता हूँ फील्ड मार्शल आसम मुनीर को, हाफिज साहब को, ग्रेट मैन, ग्रेट कौम। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, और हमें फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और हम यकीन रखते हैं इंशाअल्लाह जो सामने आएगा काट के रख देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अब मीडिया सारी ज़िंदगी जरूरत नहीं करेगा ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ये इज्जत सारी किसकी वजह से बनी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ सबसे पहली बात कि हमारी आर्मी। और 9 मई का वाकया जो हुआ उसके बारे में क्या? जी, मैं इस हवाले से कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने कहा था आओ कोर कमांडर हाउस की तरफ, जिन्होंने कहा था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज वो माफिया तो मांग रहे हैं और ये इनकार भी कर रहे हैं कि हमने तो किया ही कुछ नहीं है। यार ये शर्म वाली बात है। मतलब कम से कम बंदे में थोड़ा बहुत कोई सियासी शऊर होना चाहिए, लेकिन जो शऊर दिया है वो सिर्फ यू टर्न का दिया है। और मैं खान साहब को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अगर है वो है पाक फौज के माशाल्लाह जवानों के सर, जिन्होंने अपनी जान की, अपने खून की कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को एक लाजवाल और नाकाबिल तस्कीर पाकिस्तान बना दिया। आज के दिन कश्मीर के हवाले से याद किया जाता है, और आज के दिन ही रैलियाँ, वो भी जो है इमरान खान के लिए, क्या कहेंगे आप? जी, असल में नाकबत अंदेश लोग हैं और इनके हमेशा फैसले गलत होते हैं। जिसने गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था वो बेचारा अपने लिए कुछ कर नहीं सका, वो किसी के लिए क्या करेगा। बस ये लोग जो हैं ये ढकोसले रखते हैं और झूठ बोलते हैं और अपना वक्त गुजार देते हैं। साइफर हो या वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हो, या उनके तमाम मामला जो भी काम देख लें, या घड़ी चोरी वाला मामला देखें, जितने तहफ़ हैं वो सारे के सारे बेच दिए। लेकिन इनका कमाल ये होता है कि ये झूठ इस तरह बोलते हैं और दूसरे को झूठा समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान को सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा हाल वो होगा कि दुनिया देखेगी। इसलिए हमें आज होश के नाक़ल लेने चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना चाहिए, और अपनी सियासी नफरतों को भुलाकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को मजबूत करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच जी। आगे बढ़ते हैं जी, और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। से ठीक है आप? ज़बरदस्त। किधर फिर रहे हैं आज आप? आज हम आए थे सर यहाँ पे कवरेज करने के लिए कि पीटीआई का एहतजाज है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। कुछ नज़र आया? कोई एहतजाज में कोई लोग शोक नज़र आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है। ताकि फैसलाबाद में बहुत सारे उनके MPAs MNAs जीते हैं, उनको चाहिए था अवाम ना आती, लेकिन वो ज़रूर बाहर आते। फैसलाबाद में कितने MP MNA आपको सड़कों पर नजर आए? कोई भी नहीं, बिल्कुल। PTI का एक भी नहीं था? एक भी बंदा कोई नजर कोई नहीं। तो जो मतलब अवाम में से कोई होता, कोई भी। खान साहब के हक में अगर अवाम बाहर निकल, यहाँ पे तो नहीं निकली फैसलाबाद में, लेकिन अगर निकलती है तो वो डंडे भी खाएंगे, सोटे भी खाएंगे। इनके अपने बच्चे कहाँ पे? इनके अपने बच्चे बाहर हैं। सुना तो है कि अब वो आ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी नज़र नहीं आए। आना आज चाहिए था या पहले? आना चाहिए था, लेकिन मैंने सुना है कि खान साहब ने उनको मना किया है कि वो किसी भी एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। वो आएंगे ज़रूर, लेकिन वो मिलने के लिए। क्यों एहतजाज में क्यों नहीं? गरीब का बच्चा शामिल हो, उनका नहीं, क्यों?
इसका तो खान साहब ही जवाब दे सकते हैं। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? नियाज खान। नियाज खान साहब किस पार्टी से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक पीटीआई से। पीटीआई से। तो मुझे ये बताएं, आज तो एहतजाज था पीटीआई का, आप गए नहीं? नहीं, मैं पीटीआई के एहतजाज में नहीं गया क्योंकि ये एहतजाज पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अच्छा, तो आप यानी 9 मई वाले वाक़े से आपने सबक लिया है और नहीं जा रहे? 9 मई वाले वाक़ये में भी हमने एहतजाज में हिस्सा नहीं था लिया। उसकी वजह ये थी कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और सबसे पहले हमारे पाक अफवाज हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, फिर कोई दूसरा। आपका सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। चले ठीक है। तो मुझे ये बताएं, खान साहब के बच्चे नहीं एहतजाज में आए? असल में सबसे बड़ी वजह भी यही है मेरा एहतजाज में ना जाने की वजह, कि यहाँ पे ना खान साहब के बच्चे हैं, ना उसके हमशीरा के बच्चे हैं, ना ही उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द है। तो हमारे बच्चे या हमारे लोग ही क्यों इसमें जलील हो रहे हैं? तो आप समझते हैं पहले उनको आना चाहिए, फिर आप एहतजाज? सबसे पहले खान के बच्चे आने चाहिए, फिर उसके ख़ानदान के बच्चे आने चाहिए, उसके बाद हमारा हक बनता है। अच्छा, तो ठीक हो गया। आप आज के एहतजाज में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं गए? मैं बिल्कुल इसी वजह से इस एहतजाज में नहीं शामिल। जलाओ घिराओ करना, रोड्स को बंद करना, आप इसके हक में हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि इससे लोगों का रोज़गार बंद होता है, लोगों के मुआशी मसाइल दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और अगर हम इसमें एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें, जलाओ घिराव करेंगे तो मज़ीद हम लोगों पर ही बोझ पड़ेगा। सारी चीज़ों में आप खिलाफ हैं और है भी आप पीटीआई के। पीटीआई अच्छी क्यों लगती है आपको? पीटीआई अच्छी लगती थी, अब भी लगती है, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफ जिस वजह से हमने पीटीआई ज्वाइन की थी वो चीज़ अभी हमको उसमें नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कहा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। और भी लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? शेख जाहिद। शेख जाहिद साहब, आज पीटीआई का एहतजाज था, शहर में कोई नज़र ही नहीं आ रहा, हालांकि सारे एमपी एमएनए फैसलाबाद के जीते हैं तकरीबन। उनका तो इल्म नहीं है, हमने तो बस दुआएं की है खान साहब के लिए, थोड़ा सा इंतजार किया है बस। थोड़ा सा किया है एहतजाज? कहाँ पे किया? वैसे ही बाहर निकल के। बाहर कहाँ? आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं? अब देखो जरा, हथ मिर्चा बड़ियां तुसी एहतजाज च मिर्चा पाउनियां अखां च? नहीं, ये तो मैं अपनी सेज में नहीं करता हूँ ना, इधर दुकानदार को देनी थी, तो वैसे खान साहब के साथ है। एहतजाज वैसे कहीं मुझे नहीं लगता आपने किया है कि किया है? नहीं किया है। कहाँ पे किया है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपके साथ ही खड़ा हूँ। हाँ, अकेले बंदे निकले हैं लेकिन एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये इनका कहना है ये खान साहब के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? दुआवां तड़ियां। ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ? ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜ਼ਾਹਦ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एहतजाज ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ इख्तियार ਕੀਤੀ कि नहीं? नहीं भाई, हम दोनों पासे नहीं है। दोनों पासे ही नहीं है? नहीं है। क्यों, क्या वजह है? मुल्क के हालात देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं हम दोनों पासे टीम, कोई अल्लाह ही चला रहा है, ये मुल्क कोई नहीं चला रहा। आपकी नज़र में एहतजाज नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कारोबार आगे नहीं है कि एहतजाज करके वो गरीब बंदा पीछे जा रहा है जनाब। और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो हर बंदा अपनी अपनी राय है, हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, खान साहब के बच्चे आ जाते इधर तो फिर एहतजाज में शामिल होते हैं? हम शामिल नहीं होते। तब भी नहीं होते? नहीं होते। उसकी क्या वजह? बस अपनी अपनी राय है, हर बंदे की अपनी। आपको पीटीआई अच्छी लगती? हम दोनों ही नहीं अच्छे लगते। क्या मुल्क चलाएगा, हम उसके साथ है। कोई भी अच्छा नहीं लगता? नहीं। अपना आप अच्छा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। अपने भी दोस्त आप भी अच्छे लगते हैं। आए ओए मेरा भरा बब्बर शेर, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। पीटीआई का एहतजाज था आज? हाँ जी। शिरकत की? नहीं। क्यों? घूमन चलानी किसी ਨੂੰ नहीं आती। हाँ। ठीक है जे अच्छा लोग है जे घूमन फौज आवे घूमन चलावे सही तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾਲ ਫਿਰ फायदा की एक दूसरे ਨੂੰ चुकना लड़ाना कोई इज्जत कदर नहीं सही है। नहीं सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आज एहतजाज था पीटीआई का, शिरकत की आपने? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये कि जब 2018 में वो आया था ना, हाँ, हमें चीनी 50 रुपये किलो मिलती थी, घी 150 रुपये किलो मिलता था, और जब वो गया है घी 600 रुपये किलो था कश्मीर, और पेट्रोल जो है वो 150 रुपये लीटर था, चीनी हमें 100 रुपये किलो मिली है। अच्छा। इसलिए हमें वो हुकूमत अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी? बिल्कुल नहीं लगी। 18 तक कितने आसान खुशहाल घर में थे ना, खाते पीते बिल्कुल फल फ्रूट लेके जाते, लेकिन जब 2018 चढ़ा खाना आया, कोई शायद घर में लेकर नहीं जा सके। यानी उसके बाद दुख की कहानी शुरू हो गई? दुख की कहानी शुरू हो गई जो अब तक चल रही है। अब तक चल रही है? अब तक ये पीछे जाने का नाम नहीं ले रही? नहीं ले रही।
ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना जो महंगाई लेके आए। तो ऐसे लोग जो एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मुल्क के हालात पहले ठीक नहीं है, जो भी ये एहतजाज होता है, जो भी नुकसान होता है वो सब हमारे ऊपर पड़ता है। सोशल मीडिया के ऊपर खबरें सुनने को मिल रही है कि खान साहब के बच्चे अपने आप नहीं आ रहे एहतजाज करन ते बाकियां दे लोकां दे जेहड़े वोटर सपोर्टर ने वो खान साहब के बच्चे जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहे। उसको अमेरिका भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहे। तो ये पता नहीं क्या इमरान खान के कहने पे वो आना चाहते थे लेकिन वो आए नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने लोगों के रिव्यूज़ सुने जी। इनका यही कहना है कि आज के एहतजाज में वो शिरकत नहीं कर रहे, बल्कि चंद एक जो लोग पीटीआई के हमें मिले हैं उन्होंने भी कहा कि हम पीटीआई के तो सही हैं, है तो सही, लेकिन एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। उसकी वजह अपनी अपनी बताई। कुछ लोग एहतजाज के हक़ में नहीं थे, कुछ का कहना था कि उनके बच्चों को आके पहले एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए, आप रौनक भी बाज़ारों की देख सकते हैं। फैसलाबाद के अंदर एहतजाज की कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ के लोगों ने आज के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है। आपका क्या कहना है? आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर बताना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।